सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम हिंदी में एक और नया पाठ करेंगे जिसका नाम है लुई ब्रेल। नेत्रहीनता और नेत्रहीनों की शिक्षा में सहायक लिपि ब्रेल एक दूसरे के प्राय बन चुके हैं। दुनिया का हर नेत्रहीन ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाली लुई ब्रेल को अपना मसीहा मानता है। नेत्रहीनता हो या किसी अन्य प्रकार की विकलांगता, पहले इसे बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था, परंतु आज दुनिया बदल चुकी है। जो भी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की शारीरिक चुनौती झेल रहे हैं, उनके लिए जीवन में कुछ करने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। लोगों को निराश न होकर इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। नेत्रहीन या किसी अपंग व्यक्ति को दीनहीन या दया का पात्र मानना नहीं चाहिए। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आज हम इसी पाठ में चर्चा करेंगे। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के पेरिस शहर में 25 मील दूर कुप्रे नामक गांव में हुआ था। उनके पिता रेने सिमन ब्रेल एक गरीब व्यक्ति थे। सिमन ब्रेल एक छोटी वर्कशॉप चलाते थे जिसमें घोड़ों की लगाम और जीन आदि बनते थे। लुई ब्रेल जन्म से ही बहुत काफी कमजोर थे और वह अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। एक बार की बात है, एक दिन सिमन ब्रेल वर्कशॉप के बाहर किसी ग्राहक से बातचीत कर रहे थे और चंचल लुई ने चमड़ा काटने का औजार उठाया और चमड़ा काटने का यत्न करने लगा, पर वह उस औजार को संभाल ना सका और औजार सीधा उसकी आंख में लगा। चीख सुनकर जब तक सिमन ब्रेल उसकी पत्नी वहां पहुंचते थे, तब तक लुई की आंख में गहरा घाव हो चुका था। गांव में एक बूढ़ी महिला ने जड़ी बूटियों को पानी में डालकर दवा तैयार की और उसका इलाज प्रारंभ कर दिया, पर कुछ समय बाद लुई की आंखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए, जहां उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ से मशवरा भी किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे निराश होकर गांव लौट गए। 3 वर्ष की आयु में लुई भी अब कुछ गंभीर हो गए थे। उसकी चंचलता एक समाप्त हो गई थी। एक दिन कुप्रे की एक चर्च के पादरी ने जैक्विस पे लुई की नजर उस पर पड़ी। पादरी ने लुई को अपना लिया और उस पर अपना स्नेह उड़ेल दिया। वह उसे लेकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते और उन्होंने उसे फूलों और पक्षियों की पहचान कराई, साथ ही संगीत का अध्ययन भी करवाया और बाइबल की कुछ कहानियां भी सुनाई। पादरी ने एक स्कूल के प्रधानाध्यापक को स्कूल में इस नेत्रहीन बालक को प्रवेश देने के लिए कहा। प्रधानाध्यापक लुई से बड़े प्रभावित हुए और बालक लुई स्कूल जाने लगा। पहले वह सामान्य बच्चों के बीच सहमा सहमा रहता था, परंतु धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सामने आई और बाद में पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का प्रवेश हुआ, जिसमें लुई ने अपने असाधारण योग्यता से विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया और लुई एक शिक्षक के रूप में वहां बहुत लोकप्रिय भी हुए। उन दिनों नेत्रहीनों का अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल आती थी, पर लुई ब्रेल तो बरसों से इस समस्या को दूर करने में जुटे हुए थे। जब वह 12 वर्ष के हुए, उन्होंने सुना कि चार्ल्स बार्बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते हैं। लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी और 1821 में बार्बियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय में किया। इस लिपि में मोटे कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिससे रात के अंधेरे में सैनिक स्पष्ट द्वारा पढ़ लिया करते थे। अब तो लुई के मन में एक नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई और उन्हें 13 वर्ष की उम्र में, जब दुनिया सो रही होती थी, तब मोटे कागजों पर बिंदुओं से अक्षर के डिजाइन बनाने का प्रयास किया और वह अपनी अनोखी लिपि की इस कदर विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इस पढ़ने में रत्ती भर भी कठिनाई ना हो। 1929 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया और फिर 8 वर्ष बाद इसका संशोधन पूरी दुनिया में हो गया और पूरे विश्व के नेत्रहीनों के लिए यह एक वरदान साबित हुई। नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन ही बना लिया था। निरंतर परिश्रम के कारण
उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया और 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा चल बसा। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। कल हम इसका जूम मीटिंग में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।